अगर तुम भी मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हो लेकिन तुम्हें लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि प्रोफेशनल मोशन ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, बिना ज्यादा कंफ्यूजन के और बिना ज्यादा टेंशन के। चाहे तुम बिगनर ही क्यों ना हो, आज तुम समझ जाओगे कि मोशन ग्राफिक्स एक्चुअली उतना हार्ड नहीं है जितना लगता है, और शायद ही कोई इतना इजी तरीके से यूट्यूब पर बताया होगा मोशन ग्राफिक्स के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस मोशन ग्राफिक्स को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अलाइट मोशन में आ जाना है। अलाइट मोशन में आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड बनाएंगे। बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेयर को इंपोर्ट करना है, उसको आपके फ्रेम में एडजस्ट करना है। फिर आपको उसके कलर एंड फिल पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है, और जिस तरीके से मैं ग्रेडियंट को एडजस्ट कर रहा हूँ सिमिलरली आपको भी एडजस्ट कर लेना है, अगर आपको भी मेरे जैसा बैकग्राउंड बनाना है तो। बैकग्राउंड बनने के बाद फिर आपको एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ मेरे जैसा एडजस्ट कर लेना है अपने शेप को। एडजस्ट करने के बाद फिर आपको इसके कलर एंड फिल पे आना है, फिर से आपको ग्रेडियंट पे आना है, और अब फिर से आपको अगर मेरे जैसा ग्रेडियंट चाहिए तो जैसा मैं ग्रेडियंट को एडजस्ट कर रहा हूँ सिमिलरली आपको भी एडजस्ट करना है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली भी कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद आपको एक रेक्टेंगल शेप को इंपोर्ट करना है, और इस रेक्टेंगल शेप को आपको एक सिंगल लाइन जैसा शेप दे देना है, कुछ इस तरीके से जैसा मैं दे रहा हूँ। फिर आपको इसके साइज को छोटी करनी है और इस रेक्टेंगल लेयर के अंदर एडजस्ट करना है, और इसके कलर को आपको वाइट देना है। फिर आपको अपना टेक्स्ट लिख लेना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, और फॉन्ट और कलर भी दे देता हूँ। फिर जो आपने टेक्स्ट लिखा रहेगा उसको आपको इस रेक्टेंगल लेयर के अंदर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद फिर आपको टेक्स्ट लेयर, रेक्टेंगल शेप लेयर और लाइन वाली शेप लेयर को सिलेक्ट करके इनका आपको ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के बाद आपको इसी ग्रुप को डुप्लीकेट कर लेना है, आपको जितने भी ग्रुप चाहिए रहेंगे उस हिसाब से। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली डुप्लीकेट्स कर लेता हूँ। शेप को इंपोर्ट करने के बाद आपको इसके साइज को छोटी कर लेनी है। फिर आपको इसको भी फ्रेम के टॉप पे एडजस्ट करना है। फिर आपको स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है और 30 सेकंड्स आगे जाके एक और की फ्रेम। स्टार्टिंग की फ्रेम पे आना है और इसको फ्रेम के बाहर कर देना है शेप को। अभी हमको इस शेप को रोटेशन देना है,
सो रोटेशन देने के लिए हम इसके रोटेशन वाले सेशन में आते हैं। स्टार्टिंग पे की फ्रेम देते हैं और एंडिंग में की फ्रेम देना है और इसको आपको -180 डिग्री रोटेट कर लेना है 1x पे। फिर आपको सभी के लेयर के टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेना है शेप लेयर जितना। फिर आपको इस स्टार शेप को और नीचे ड्रैग डाउन करना है। सो हम इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से करेंगे, कुछ इस तरीके से जैसा मैं वीडियो में कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली भी की फ्रेम्स दे सकते हो, आपको जैसा भी एनिमेशन चाहिए रहेगा, फास्ट और स्लो। सो मैं अभी यहाँ पे मॉडरेट लेवल एनिमेशन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं, मैं बराबर बैलेंस रखूँगा स्पीड को। एनिमेशन देने के बाद आपको फिर की फ्रेम्स के बीच में आके अपने अकॉर्डिंगली ग्राफ दे देना है। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रहा हूँ। फिर आपका शेप पे एनिमेशन देने के बाद फिर आपको फर्स्ट ग्रुप लेयर पे आना है और जैसे ही स्टार एंटर हो रहा रहेगा फ्रेम में, उससे थोड़े पहले आपको एक की फ्रेम देना है और फिर जैसे ही आपका स्टार पहले रेक्टेंगल लेयर पे पहुंच जाए तो एक की फ्रेम देना है और फिर जैसे ही आपका स्टार एग्जिट कर रहा रहेगा तब एक की फ्रेम देना है आपको। और फिर आपको सेकंड की फ्रेम पे आना है और इसको लेफ्ट साइड की इधर ड्रैग कर देना है थोड़ा सा और फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है आपको और इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। फिर सिमिलर की फ्रेम्स आपको इसके साइज सेटिंग्स पे भी दे। सेंटर वाले की फ्रेम पे आके आपको इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। और ग्राफ को आपको वही जो पहले ड्रॉ किया था यहाँ पे भी सेम वही ड्रॉ करना है आपको। फिर आपको एडिट ग्रुप पे आना है, सिमिलर की फ्रेम्स देना है जो आपने पहले मूव एंड ट्रांसफॉर्म और साइज सेटिंग्स पे दी थी, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लेयर पे ही की फ्रेम्स देनी है और टेक्स्ट लेयर पे भी इसके कलर एंड फिल पे आपको सिमिलर की फ्रेम्स देनी है। की फ्रेम्स देने के बाद आपको सेंटर वाली की फ्रेम पे आना है और इस कलर को आपको रेड कर देना है और ग्राफ को आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। फिर आपको इफेक्ट में जाना है और डीप ग्लो एनहांसर इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है ताकि आपका टेक्स्ट ग्लोइंग दिखे। फिर सिमिलर की फ्रेम्स आपको रेक्टेंगल लेयर में भी देना है, आपको उसके कलर एंड फिल पे आना है और यहाँ पे सिमिलर 3 की फ्रेम देनी है। मिडल वाली की फ्रेम पे आपको आना है और इसके कलर को आपको रेड कर देना है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके आपको ग्राफ को ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप इतना करोगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एनिमेशन डन हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सेकंड ग्रुप लेयर पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं टेक्स्ट को एडिट कर लेता हूँ अपने। मैंने अभी तक टेक्स्ट को एडिट नहीं किया अपने। टेक्स्ट को एडिट करने के बाद जैसे ही ये स्टार सेकंड रेक्टेंगल लेयर के पास में आ रहा रहेगा तभी आपको एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके जैसे ही ये स्टार आपके रेक्टेंगल के बाजू में आ जाएगा तो आपको एक की फ्रेम देनी है और नेक्स्ट की फ्रेम आपको तब देनी है जब ये स्टार आपका रेक्टेंगल लेयर को लीव कर रहा रहेगा,
तब एक की फ्रेम देनी है। फिर आपको सेकंड वाली की फ्रेम पे आना है और इस रेक्टेंगल लेयर को आपको लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है, लेकिन उससे पहले आपको सिमिलर की फ्रेम साइज सेटिंग्स पे भी दे देनी है। और फिर इसके सेकंड की फ्रेम पे आके इसके साइज को इंक्रीज करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके आपको इसको हल्का सा लेफ्ट की ओर ड्रैग करना है और की फ्रेम्स के ग्राफ को आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। फिर आपको टाइमलाइन नोट कर लेनी है कि आपने किस मिनट पे की फ्रेम्स दिया है। सिमिलर की फ्रेम्स आपको टेक्स्ट लेयर पे भी देना है, तो आपको एडिट ग्रुप पे आना है और जहाँ पर भी आपने की फ्रेम्स दिए रहेंगे सिमिलर पोजीशन पे आपको इधर भी की फ्रेम्स देना है। की फ्रेम्स देने के बाद आपको सेकंड वाली की फ्रेम पे आना है, इसके कलर को आपको रेड करना है और इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है और इसमें आपको डीप ग्लो एनहांसर इफेक्ट भी इंपोर्ट करना है ताकि आपका टेक्स्ट ग्लोइंग दिखे। फिर आपको रेक्टेंगल लेयर पे आना है, इसके भी कलर एंड फिल पे आके आपको 3 की फ्रेम्स दे देनी है और सेकंड की फ्रेम पे आपको आना है, इसके कलर को रेड करना है और ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है और फिर आपको डीप ग्लो एनहांसर इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है इसमें। ऐसे ही सिमिलर एनिमेशंस आपको बाकी के 3 रेक्टेंगुलर लेयर में भी देना है। मैं फटाफट से एनिमेशन दे देता हूँ, तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सभी ग्रुप में एनिमेशन देने के बाद आपको सभी ग्रुप को सिलेक्ट करना है और एक नया ग्रुप क्रिएट करना है। फिर आपको इसके स्टार्टिंग पे आना है, ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आपको 2 की फ्रेम देनी है और इसके साइज सेटिंग्स पे भी आपको 2 की फ्रेम्स देनी है और स्टार्टिंग की फ्रेम पे आपको आना है
तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके सीख सकते हैं।